अमृत स्नान की बेला है, ये अमृत पान की बेला है मोक्ष द्वार भी खुले हुए, शुभ उत्सव है, शुभ मेला है। बड़े भाग्य से ये पल आता है जब पाप ताप से मुक्ति मिले। धुल धुल जाए हर एक जीवन और आत्मा को एक शक्ति मिले। जहाँ कर तब अजब अखाड़ों के आंखों में अचरज भरते हैं, हुंकार भर के हर हर गंगे शाही स्नान साधु जन करते हैं। जो युगांतकारी परिवर्तनों का साक्षी है, जो त्रिवेणी है अर्थात माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने स्वयं की हो, जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किए हों, जिसके तट पर पग पग पर यज्ञ हुए हों, जो पाषाण काल से कलयुग तक का यात्री हो, जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी हो, जहां समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें गिरी हो, जहां बिना आमंत्रण के लाखों लाख लोग बरबस खींचे चले आते हो, जिसकी गोद में जातियां विलुप्त हो जाती हैं, अमीर गरीब का भेद मिट जाता हो, जो एकीकृत भारत भूमि का प्रतिबिंब हो, जिसके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिलती हो, जो तप दान मोक्ष का संगम हो। जी हाँ, संगम यानी कि प्रयागराज तीर्थ, तीर्थराज प्रयाग यानी कि अध्यात्म, दर्शन, योग, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति का भी संगम हो। आज बात उसी तीर्थराज प्रयाग की। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज की महिमा भला कौन बता सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी जब इस जगह का विवेचन या वर्णन किया, अलग अलग तरीके से किया, पुराणों में अलग अलग तरीके से यहाँ के महात्म के बारे में बताया गया है। तो आस्था का ये जो शहर है, ये किस तरह से बदला है, इसका रूप अब क्या हुआ है, प्रयाग से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज तक, और अब स्मार्ट सिटी बनने तक का जो सफर रहा, उस पर आज हम करेंगे बात। क्योंकि हमारी क्या बोले यूपी की टीम अब सीधे पहुंच गई है प्रयागराज, यहाँ के लोगों का मूड और मिजाज भांपने के लिए। चुनाव से पहले किस तरह से ये बदलाव असर डाल रहा है और असर डालेगा, इस सब पर यहाँ की जनता से ही सीधे बात करेंगे, सीधे जुड़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ। प्रयागराज में अब धर्म और आस्था के साथ आधुनिकता का जो संगम दिखाई पड़ रहा है, वो अपने आप में बेहद अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है। क्योंकि आधुनिकता आज की जरूरत भी है और स्मार्ट होना ना सिर्फ शहर का बल्कि यहाँ के लोगों का भी, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म और आस्था की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे साधु संत मौजूद हैं और ज्योतिष विद्या में जो लोग निपुण हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि जब हम इस शहर की बात करते हैं, प्रयाग की बात करते हैं, तो इन सभी लोगों का मत लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि आखिर ये लोग क्या समझ रहे हैं इस शहर के बारे में, इस नगर के बारे में, और वो भी जब इसे आधुनिकता के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वो जो अनुभव है वो किस तरह का है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं संतोष दास सेतुआ महाराज जी के पास जाऊंगी, जो कि महामंत्री हैं खाक चौक सभा के। स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। संतोष जी, जिस तरह से ये बदलाव हो रहा है, पहले तो हम उसी की बात करें, कुंभ से लेकर अब तक किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ केवल एक व्यक्ति की आस्था नहीं, पूरे विश्व की आस्था का एक केंद्र है। इस कुंभ में और माँ गंगा जमुना सरस्वती की जो संगम है, उसमें डुबकी लगाना हर विश्व का व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा है वो चाहता है। उसको सुगमता से कैसे संगम तक पहुंचाया जाए, इस पर चिंतन नहीं हुआ था। इस सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जो संगम तक अपनी डुबकी लगा सके, उनके विषय में उनने चिंतन किया। कल्पवासियों के विषय में चिंतन किया, हमारे सन्यासियों के बारे में चिंतन किया,
संतों के बारे में चिंतन किया, ट्रैफिक के बारे में चिंतन किया। जो एक प्रयागराज में हमारी हमेशा से वैसे प्रयागराज के जो वासी हैं उनकी भी आवागमन की कोई असुविधा ना हो, स्कूल ना बंद हो, हाई कोर्ट ना बंद हो, ये सब व्यवस्थाओं को देखती है इस कुंभ को बड़े आयोजन पे कैसे सफल बनाया जाए, इसलिए बहुत प्रयास हुआ। प्रयागराज एक अद्भुत तीर्थों का राजा है। यहाँ तीर्थ नहीं, तीर्थों के राजा साहब यहाँ विराजमान होते हैं। पृथ्वी में एक ही ऐसा तीर्थ है जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती तीनों की धारा इसी प्रयागराज में अपने आप को मिलन के रूप में दर्शन देती हैं। यहीं पर विश्व में 4 कुंभ होते हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। लेकिन एक गोद में जो 5 करोड़ लोगों का आगमन होता है और सभी लोग गंगा में और जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, तो केवल प्रयागराज है। विश्व में एक ही जगह कल्पवास होता है, वो भी अक्षय वट की छाया में प्रयागराज में होता है। आप देखिए, हर जगह के कुंभ के लिए चिंतन होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन माघ मेला जो प्रतिवर्ष होता है, ये सरकार के साथ साथ यहाँ के प्रयागवासी, कल्पवासी सभी लोग आके, हमें लगता है माघ मेले में यहाँ कम से कम 20 लाख लोग हमेशा निवास करते हैं। और जो अमावस्या होती है, उस दिन अमावस्या के दिन 1 करोड़ आदमी स्नान करता है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। और सरकार ने इस कुंभ को, माघ मेला को इतनी व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है कि उसको हम लोग आज गंगा की सफाई देखिए, जमुना की सफाई देखिए, हम गोता लगा सकते हैं, हम आचमन कर सकते हैं। माघ मेले में कहीं गंदगी नहीं दिखती है। साधु संत इतने उसके लिए प्रसन्नता के साथ उनका सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री जी को आभार देते हैं। तो ये सब विषय हैं जो बदलाव के साथ साथ धर्म के साथ बढ़ रहा है। वर्तमान जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक बड़ी पीठ के महंत हैं। उनको भारतवासियों ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। हमें लगता है उनने अध्यात्म को बढ़ावा नहीं दिया है, आध्यात्म के पीछे उनने उसके साथ काम किया है। क्योंकि आध्यात्म तो भारत की सनातनी है, एक नींव है। भारत आध्यात्म पे ही टिका हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे पर्व थे, जो कुंभ थे, जो उत्सव थे, उनके साथ पीछे होकर उनको और आगे सबके लिए सुविधा से वहां पहुंच सकें और आगे उसको सुगमता से कर सकें। देखिए, सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे 35 वर्ष हो गए इस गंगा में स्नान करते हुए सुबह। और मैं जब निकल के प्रयागराज, जिस इलाहाबाद में घूमने जाता था, जिसको अब उन्होंने नाम प्रयागराज कर दिया, तो मैं इस प्रयागराज की हालत को देखकर मैं इतना दुखी होता था कि जिस प्रयागराज ने इतने दिग्गजों को जन्म दिया, प्रधानमंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, उसकी हालत एक ऐसी थी इस प्रयागराज की जैसे एक रईस बच्चे की गरीब माँ फटे कपड़ों में पड़ी हो। इस स्थिति में इस प्रयागराज की स्थिति थी। तो एक ऐसे शख्सियत जो लगता है कि पूर्व जन्म से इस माँ का बच्चा था, वो आया और उसने बदल दिया पूरा इसको। तो आज हमको गर्व है अपने इस मुख्यमंत्री जी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि इस गरीब माँ को इतना संपन्न बना दिया है कि हम सीना तान की कह सकते हैं हम इलाहाबादी, हम प्रयागराज के वासी हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं जब आप थोड़े भावुक हो रहे हैं, मुझे लगता है। यस, बिल्कुल भावनाओं से इसलिए हूँ कि मैं इसके पास जन्मा हूँ और यहीं जाऊंगा, इसलिए मैं भावुक हूँ। और उनकी इन कार्य शैली को देखकर मुझे आनंद होता है और मुझे कभी खुशी से रोना भी आता है कि वाह मेरे ईश्वर, तुम्हारी कृपा हुई कि योगी जैसे मुख्यमंत्री को यहाँ भेजा और प्रधानमंत्री जैसे एक ताकतवर व्यक्ति को दिया। कि हम आज तक कर क्या रहे थे कि दुनिया आती थी, मार के चली जाती थी और कहते थे कि निंदा करते हैं हम, और हम भूल गए कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में क्यों अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, कि अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा और बुरा कोई करेगा तो छोड़ना मत। तो हमको 2 ऐसी शख्सियत मिली है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहें। और इस प्रयागराज जिसको इन्होंने इतना संपन्नता दी है, मुझे लगता है कि स्वयं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु विराजमान हो गए हैं और कुछ प्रयागराज का कोई बिगाड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बदलाव की हम जो बात कर रहे हैं, पहले में और अब में क्या बदला है? आखिर नाम तो बदला ही है, पुराने आदिकाल में जो नाम था वहीं तक प्रयागराज फिर पहुंच रहा है, लेकिन आधुनिकता की और बदलाव की अगर बात करें तो क्या पहले और अब में बदला? सरकार ने एक आंख से, जिससे कहते हैं ना कि मंदिर गिराया तो मस्जिद नहीं गिराया, मस्जिद गिराया तो मंदिर नहीं गिराया, लेकिन एक आंख से उन्होंने कार्रवाई की। कोई भी धर्म संप्रदाय ने एक आवाज नहीं उठाई कि हाँ हमारा धर्म स्थल टूटा। अनेकों धर्म स्थल टूटे और ये शहर
अपने आप में एक अच्छे स्वरूप में विकसित हुआ, जिसके लिए हम सब लोग प्रयाग के जो तीर्थ पुरोहित समाज हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को बधाई देते हैं। लेकिन ये भी एक चिंता है कि अभी, जैसा कि अभी सभी संतों ने बताया कि ये प्रयागराज अपने आप में एक अद्भुत है। प्रयागराज तीर्थों का राजा के साथ साथ जो यहाँ पर धर्म का क्षेत्र है वो भारत में कहीं भी इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है जहाँ पर कि करोड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। कुंभ स्थल 3 और हैं, लेकिन इससे अद्भुत कोई नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह से अन्य कुंभ स्थल पर कुंभ का आयोजन होता है, वैसा आयोजन हमारे यहाँ माघ मेले में होता है, जो प्रतिवर्ष होता है। और इस वर्ष भी माघ मेले का आयोजन बहुत शीघ्र जनवरी में आयोजित है कि जनवरी में वो होगा। और उसमें आपके ये जान लीजिए कि धर्म क्षेत्र जो हमारा प्रयागराज का माघ मेला है वो अन्य कुंभ स्थली से बड़ा है। हमारा माघ मेला जो अन्य कुंभ स्थली है उससे ज़्यादा बड़ा हमारा साधारण प्रतिवर्ष होने वाला माघ मेला है। और इस वर्ष माघ मेले के लिए मुख्यमंत्री जी आज बैठक ले रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि हाँ, प्रयागराज के इस माघ मेले के लिए भी चिंतित हैं कि माघ मेला थोड़ा पिछड़ गया है बाढ़ के कारण। अभी बाढ़ था इसलिए पिछड़ गया है। और हमें आशा है कि जैसा एक अभी विचार सबके मन में है कि अद्भुत मेला इस बार माघ मेले का भी हो। 2 वर्ष हमारा कोविड में निकल गया, कोविड के कारण 2 साल माघ मेला बहुत सूक्ष्म रूप से रहा, लेकिन इस वर्ष कोविड निष्प्रभावी है। इस कारण हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि हम एक बड़े स्तर पर माघ मेले का आयोजन करें। और उस माघ मेले के आयोजन के दौरान भी हम चाहेंगे कि आप लोग आएं और उसको भी कवर करें कि ये साधारण माघ मेला किस तरह होता है, जैसे बड़े से कुंभ जैसा। एक महिला होने के नाते और एक यहाँ के निवासी होने के नाते आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सुरक्षित कितना हुआ है ये शहर, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वो दी गई है। आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जी भगवाधारी हैं और गंगा जो है हमारी माँ है, तो जब वो अपनी अस्तित्व को, गंगा जो हमारी माँ है उसको सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं और बाकी महिलाओं के लिए उनके लिए कितना आत्मसम्मान होगा तो ये तो आप ही जान सकती हैं। महिलाएं तो जहाँ तक सोचिए कि इलाहाबाद में जो थी 30% महिलाएं निकलती थी, जो अब है 100% रात में भी देर तक टहल सकती है। स्कूटी आप रात में निकलिए शहर में, स्कूटी लेकर, कारें लेकर सब महिलाएं अपना निकल रही हैं। स्वामी जी, कितने समय से आप यहाँ कुंभ में? लगभग कुंभ नगरी यही जन्म हुआ है, यही संन्यास लिए 53 वर्ष हो गया प्रयाग में जी। इतने वर्षों की जो आपकी यहाँ पर तपस्या रही, उसमें आपने किस तरह की बातें देखी, बदलाव किस तरह से रहा? नाम तो बदला ही, लेकिन कुछ और भी बदल रहा जी। प्रयाग में अनादिकाल से गोस्वामी जी ने भी लिखा है, त्रेता युग की घटना है, जिसमें गोस्वामी जी ने लिखा है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर बगराऊ। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रयाग का महत्व कोई नहीं कह सकता, हम क्या कोई नहीं कह सकता है। और प्रयाग वो धरती है जो इस सृष्टि का प्रथम यज्ञ, इसका एक कारण प्रयाग नाम होने का है, प्रधन यज्ञ, जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ उसे प्रयाग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में इस धराधाम पे सारे देवताओं को एकत्रित करके और ऋषि मुनियों के साथ प्रथम यज्ञ इस प्रयाग में संपादित किया। उसके बाद उन्होंने 10 अश्वमेध किए, 10 अश्वमेध यज्ञ प्रयाग में संपादित हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ दारागंज में दशाश्वमेध नाम से उसकी याद के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने, जो दशाश्वमेध शिवलिंग के नाम से स्थापित हैं। दूसरा, अब स्मार्ट सिटी बन चुकी है स्वामी जी प्रयागराज। उस स्मार्ट सिटी का जो सफर आपने देखा बनने तक का, वो किस तरह से आप देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के का जो प्रयास रहा, उसे पूरे विश्व ने देखा कि यहाँ तो प्रतिवर्ष माघ मेला 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ, 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ होता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, अथक प्रयास से, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से विश्व में जो प्रयाग में विगत इसके जो पहला 19 में अर्ध कुंभ मेला हुआ, जिसे कुंभ का नाम दिया उन्होंने, वैसा
पूरे विश्व में ऐसा मेला न हमने सुना है, न देखा है और न हुआ है। ये प्रयाग के हर प्रयागवासी के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। विश्व के न जाने कितने देश खाली इस कुंभ मेले को देखने के लिए उनका प्रयाग में आगमन हुआ और प्रयाग की गरिमा और महिमा इन लोगों ने वर्तमान समय में एक चरम सीमा पे ले जाके उसको उत्कृष्ट पे जो है स्थापित किया है। और प्रयाग का चतुर्दिग विकास माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है हुआ है। हम लोग इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये इनका सदा सर्वदा जो है हम पर कृपा बनी रहे, जिससे इसी तरह देश और प्रदेश साथ में प्रयाग का विकास होता रहे। लेकिन अगर हम स्मार्ट सिटी बनने तक के सफर की बात करें तो अब चौराहों का चौड़ीकरण हुआ हो या फिर सुंदरीकरण हुआ हो, तमाम सड़कें बड़ी हो गई हैं और उसके अलावा फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है आधुनिकता का और आस्था का, इसे आप कैसे देखते हैं? ये इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने कुंभ को लेके प्रयाग तीर्थ का इतना विकास किया। वो चाहे रोड हो या चाहे मंदिर तक पहुंचने का स्थल हो, हर द्वादश माधु यहाँ के मुख्य प्राचीन स्थलों में द्वादश माधु हैं। द्वादश माधु सौंदर्यीकरण करवाया और जिससे आम लोगों को जानकारी हुई। इससे पूर्व में किसी को यहाँ के माधु की जानकारी नहीं थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा है प्रयाग के आम जनमानस के लिए कि माननीय योगी जी के द्वारा जो है 12 माधु की जानकारी हुई लोगों को। संत के प्रयास से यहाँ के जो है प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित के माध्यम से 12 जानकारी हुई और सरकार जो भी कार्य हुए विकास के कार्य चरम सीमा पे हुए, बहुत अच्छे हुए कि जिससे आम तीर्थयात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके, इसका विशेष उन्होंने ध्यान रखा और उस हिसाब से उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति कराई कि जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो। और तीर्थ प्रयाग की जो स्तुति के माध्यम से कि जो प्रयाग का जो महत्व है, वो एक महत्व के स्तुति है। श्रुति प्रमाणम स्मृत्या प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम शतीर्थराजो जयति प्रयागा। तो जिनके प्रमाण देने के लिए स्वयं श्रुतियाँ हैं, हमारी वेद की श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, साक्षात पुराण जिनके प्रमाण हैं, उसके लिए कोई मतलब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जिसका प्रमाण स्वयं हमारे वेद पुराण दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जो भी मुद्दा होता है अब विकास पे ही होना चाहिए और हुआ है। पहले की यहाँ सड़कें संकरी थी, वहाँ पर एक गाड़ी जाती थी तो वहाँ पे जाम लग जाता था। अब क्या है कि 2-3 गाड़ियाँ एक तरफ से जा रही हैं और 2-3 गाड़ियाँ एक तरफ से आ रही हैं। बहुत ही बढ़िया सड़क है, आवागमन भी बढ़िया है और बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सुरक्षा के विषय में बहुत ही अच्छा है। एक बार कॉल करिए तो 5 मिनट में सब लोग आ जाते हैं। देखिए, प्रयागराज के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरी विकास बहुत सुंदर हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। लेकिन मूल रूप से हम आते हैं आपके इस संगम क्षेत्र में, जहाँ पर कि विकास की ज़रूरत है। मेले के दौरान 2 महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। मेला बसा, मेला उजड़ा, मेला खत्म। लेकिन संगम पर धर्म कर्म के लिए संपूर्ण वर्ष आपके तीर्थयात्री ये आते हैं। जैसे उसमें अस्थि विसर्जन मुख्य काम है यहाँ का, उसके लिए 12 महीने यहाँ आगमन होता है। और हम सब लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से संगम के चतुर्मुखी विकास के संबंध में प्रयास किया है, पत्राचार किया है कि स्मार्ट सिटी हो गया, अब स्मार्ट संगम चाहिए। जिस तरह से आपने स्मार्ट सिटी का संबोधन करके एक योजना बनाई है, उसी तरह से स्मार्ट संगम की एक योजना बनाइए। और हरिद्वार और काशी, आज ये धर्म क्षेत्र जो वहाँ पर ज़्यादातर विदेशियों का या लोगों का आवागमन है, उसका कारण है पक्के घाट। पक्के घाट के साथ लगा हुआ गंगा जी का जल धारा, इस कारण से वहाँ 12 महीने यातायात आगमन देश विदेश के पर्यटकों का रहता है। प्रयाग इस मामले में अछूता है, जबकि सभी तीर्थों का राजा है। हम सब लोगों की ये आपके माध्यम से मांग है कि संगम के चतुर्मुखी विकास के लिए, स्थायी विकास के लिए यहाँ पर पक्के घाट का निर्माण नागबासुकी से किला तक और उसमें गंगा की धारा
अविरल धारा। इससे ये जान लीजिए इतना बड़ा प्रयागराज का विकास होगा, व्यावसायिक विकास होगा, सब तरह का विकास होगा। हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो उसकी जान होती हैं, जिनसे उसकी पहचान होती है और जो बदलते वक्त के साथ भी कभी नहीं बदलती। प्रयागराज में एक ऐसी जगह है इंडियन कॉफी हाउस, जहां पर हम पहुंच गए हैं इस वक्त। 64 सालों से ये कॉफी हाउस इसी तरह से चल रहा है और यहाँ पर चाय पर नहीं बल्कि कॉफी की चुस्कियों पर गर्मा गर्म बहस होती है, राजनीति पर भी और शहर की स्थिति पर भी। जिस तरह से तमाम बदलाव इस शहर में आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं और अब यहाँ पर जो लोग महानुभाव यहाँ के जो हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ इस शहर के हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और कॉफी पर चाय पर चर्चा करते हैं। तो हम भी उस चर्चा में शामिल होने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ के लोग अब क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है और मूड अगर हम चुनाव की बात कहें तो किस तरफ से उनका जा रहा है। इस टेबल पर देखिए युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि शहर की स्थिति की अगर हम बात करें, एक महिला होने के नाते, युवा होने के नाते, आप अब प्रयागराज को किस तरह से देखती हैं? अगर मैं एक महिला होने के नाते कहूंगी तो जो प्रयागराज है, पहले तो इसको इलाहाबाद कहा जाता था। हमारा पौराणिक नाम इस सरकार ने हमको वापस किया और मैं इसके लिए मुझे लगता है जितनी भी बहनें हमारी हैं, मातृ शक्तियां हैं, मैं सभी की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को। और जो पहले जिस तरीके से स्कूल कॉलेज के बाहर और इवन जितने पार्क बने, यहाँ पे भरद्वाज पार्क है, कंपनी बाग है, तमाम मिंटो पार्क है, इतने हाथी पार्क हैं, बहुत सारे पार्क हैं, स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर, पार्कों के बाहर महिलाओं के स्कूल मतलब उनके लिए फब्तियां कसने वाले, टॉन्ट कसने वाले ऐसे अराजक तत्व के जो लड़के होते थे वो बराबर खड़े रहते थे। हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो हम गहने पहन के अगर हम निकल रहे हैं तो रात के समय में हम निकल नहीं सकते हैं। रात्रि में हमें जैसे ही अंधेरा होता था हमारे अंदर एक डर का भाव रहता था, एक माहौल हमें पॉजिटिव नहीं लगता था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट या विकास के कार्य हुए हैं, चाहे रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जा रहा है, महिलाएं अपने को स्वच्छ मतलब एक तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, स्वावलंबन हो, इन सभी विषयों पर जो है पूरा बेटियां आगे बढ़ रही हैं, कार्य कर रही हैं और बहादुरी से उनको हर क्षेत्र में नेतृत्व करने का भी अवसर मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा है बहनों के लिए, बहुत अच्छा, सरकार को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माता जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, किस तरह से जो इन्होंने कहा, आपको लगता है इतने पीढ़ी दर पीढ़ी आपने यहाँ पर देखा, प्रयागराज में क्या बदलाव है और जो बदलाव हुआ है क्या वो सुखद है? जी हाँ, बहुत सुखद है। आज हमारे घर की बहू बेटियाँ आराम से आ रही हैं, जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहले बहू बेटियाँ निकलने में बहुत डरा करती थी कि 6 बजे से पहले अपने घर आना है लौट के, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बहुत अच्छे हालात हैं हमारे प्रयागराज और सारी बेटियां बहुत खुश हैं। पढ़ाई के, शिक्षा के मामले में हो, चाहे जिस मामले में, लड़कियां हमारी सुरक्षित हैं, बहुएं हमारी सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हमने महिलाओं की बात सुनी, जो बात कह रही हैं कि बदलाव जो है वो सुखद बदलाव है। चुनाव अब सिर पर है, चुनाव में बड़े तरीके की बात की जाती है, नारे दिए जाते हैं, सबको मुद्दा और वोट बैंक के लिए बात की जाती है। प्रयागराज के दिल में क्या है? अगर हम प्रयागराज की बात करें कि क्या सोच रहा है प्रयागराज, स्मार्ट सिटी बन चुका है और उसके बाद जो आगे बढ़ रही हैं चीजें, उसमें कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से इलाहाबाद से जब प्रयागराज हुआ तो काफी बदलाव हुए। बदलाव आप देखिए, जैसे आप कॉफी हाउस के अंदर आप आई होंगी तो यहाँ की जो सड़क थी, यहाँ पे सड़क नहीं थी, हम तो पिछले 22 वर्ष से आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ थी, बिल्कुल पानी लगता था, तब पर भी कॉफी हाउस का नशा एक ऐसा होता तो आदमी पानी में भी चला जाता। आज आप देख लीजिए सड़कें कैसी अच्छी हैं, कॉफी हाउस तक आप बिल्कुल स्मूथली आ गई, पार्किंग के लिए दोनों तरफ साइड लेन बन गए और सिविल लाइन जो महात्मा गांधी मार्ग से ये जाना जाता है, हार्ट ऑफ सिविल लाइन या हार्ट ऑफ सिटी कह लीजिए, इसमें भी आपको चेंजेस मिल गए, सड़कें चौड़ीकरण हो गई, परमानेंट ड्रेनेज की व्यवस्थाएं हो गई, नाले की व्यवस्थाएं हो गई और काफी कुछ परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये शिक्षा का हब रहा है हमेशा से और पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोले जाने वाला यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जहाँ से बहुत IAS PCS निकलते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया था, अराजकता का माहौल हो गया था। इस समय बहुत अच्छा माहौल है
पढ़ने का अच्छा माहौल है। यहाँ पर कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, IIIT है, MNIT है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जहाँ पर अच्छी अच्छी कोचिंगें भी हैं, सिविल लाइंस में, कटरा में, और एक अच्छा पढ़ने का माहौल बन गया है और अराजकता का माहौल बिल्कुल से खत्म हो गया है। तो तब से अब में देखें तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है स्टूडेंटों के लिए। शिक्षा और सुरक्षा की तो हमने बात की, लेकिन एक और अहम मुद्दा है जो आम जन से जुड़ा हुआ होता है और जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, वो है स्वास्थ्य का मुद्दा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं ये लगातार हम देखते आए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस पूरे इलाके में इससे जुड़े हुए जो हैं उनको लाने की कवायद शुरू हुई। और उसके अलावा पूर्वांचल में जहां पर की स्वास्थ्य को लेकर हालात बहुत ही बद से बदतर थे पिछले कुछ सालों में, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। एक अहम योजना जो कि लाई गई वो है आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। विनीता देवी के घर हम इस वक्त पहुंचे हैं, जिन्होंने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया और इस योजना से इनको किस तरह से फायदा हुआ या क्या दिक्कतें आई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। विनीता जी, पहले तो बताइए अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब बहुत ठीक है। क्या हुआ था? मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो उससे मतलब मेरा निःशुल्क इलाज हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर साहब भी मतलब जितने ऐसे आते थे तो बहुत पैसा लग जाता था, निकाले हैं। इससे मैं बहुत 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 संतुष्ट हूँ। तो इससे पहले जब ये कार्ड नहीं बना था तब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाती थी? नहीं, पहले इतने पैसे नहीं थे तो बहुत मुश्किल ही पड़ता था। जाते भी थे तो एक का दिन दवा लेके चले आते थे। सरकारी की ही कोशिश करते थे। तो ये रही बात प्रयागराज की। हमने सुना कि लोगों की उम्मीदें क्या है और हकीकत क्या है, किस तरह का बदलाव उनके जीवन में आया है और अब वो क्या चाहते हैं। आज के लिए प्रयागराज से इतना ही। अब क्या बोले यूपी में, आपको फिर ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर में और जानेंगे क्या है वहां पर जनता का हाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।